यो टेक्निकल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल करें टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर कभी आपका फाइवर अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप एक न्यू फाइवर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और फिर से फाइवर पे काम शुरू कर सकते हो, यही आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप मिश्रा, आप देख रहे हो योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं खुद एक फाइवर सेलर हूँ और मेरे भी कई सारे फाइवर अकाउंट डिसेबल हो चुके हैं। इसके कई सारे वीडियोस भी मैंने बनाए थे चैनल पे। तो अगर कभी आपका फाइवर अकाउंट डिसेबल हो जाता है और अगर आपने फाइवर अकाउंट पे पेमेंट डिटेल्स डाल के रखा था, तो ये बात तो श्योर है कि आप अपने नाम से दोबारा कभी भी फाइवर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे ही आप वहाँ पे अपना पेमेंट डिटेल्स डालोगे तुरंत वो फाइवर अकाउंट आपका बैन हो जाएगा। तो अगर आप एक फाइवर सेलर हो या फाइवर पे काम करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हो, एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि फाइवर पे कौन कौन सा गलती आपको नहीं करना चाहिए जिस वजह से आपका फाइवर अकाउंट बैन हो सकता है। दोस्तों, फाइवर पे आपका अकाउंट बैन होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं और fiverr.com ऐसा है कि बिना कोई रीज़न के भी कई बार अकाउंट बैन कर देता है। फाइवर, अपवर्क जैसे वेबसाइट आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हैं और अगर आप सेम डिवाइस से मल्टीपल फाइवर अकाउंट को एक्सेस करते हो तो आपका फाइवर अकाउंट बैन हो सकता है। अगर आप किसी एक फ्लैट में या पीजी वगैरह में रहते हो जहां पे एक ही राउटर से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और वहां पे अगर मल्टीपल डिवाइस पे अलग अलग फाइबर अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है तो वहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एक या फिर मल्टीपल फाइबर अकाउंट वहां पे डिसेबल हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और कि क्या रीज़न है और डिसेबल हो जाएगा। और रीज़न था वो आपका राउटर जिससे कई सारे फाइबर सेलर कनेक्टेड है। अगर आप किसी कैफे वगैरह में जाके फाइबर अकाउंट को आपका ओपन करते हो तो वहां पे भी रिस्क रहता है कि आपका फाइबर अकाउंट डिसेबल हो जाए। इवन अगर आप मोबाइल सिम कार्ड के डेटा से फाइबर अकाउंट को एक्सेस करते हो तब भी एक रिस्क रहता है कि आपका फाइबर अकाउंट डिसेबल हो जाए। तो फाइबर अकाउंट डिसेबल होने के कई सारे रीजंस है। अगर आप किसी एक बायर से बैड बिहेवियर करते हो, अगर कोई बायर आपको बोलता है कि ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए और अगर आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना चाहते, अगर आप हेल्प के लिए फाइबर कस्टमर सपोर्ट टीम के पास जाओगे तो सेलर को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। फाइबर बीच में करना शुरू किया था, एक वीडियो भी मैंने बनाया था, बट अभी फिर से वही चेंज हो चुका है, फाइबर बायर की तरफ है, कभी भी सेलर को सपोर्ट नहीं करता है। तो फाइबर अकाउंट कई रीजन के वजह से बैन हो सकता है। मेरा भी मल्टीपल फाइबर अकाउंट बैन हो चुका है। जो पहला मेरा फाइबर अकाउंट बैन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि एक फ्रॉड बायर था जिसने मुझसे काम करवा लिया था और फिर जब मुझे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहा तो मेरा कोई गलती नहीं था, मैंने ऑर्डर कैंसिल करने से मना कर दिया और जिस वजह से मेरे फाइबर अकाउंट पे एक वार्निंग आया, एक वार्निंग आते ही दूसरा तीसरा वार्निंग आया और फाइबर पे अगर आपका 3 वार्निंग आ जाता है तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, आपको बैन कर दिया जाता है। और फाइबर पे अगर आप एक बार बैन हो जाते हो, एक बार अगर आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है और उस वाले अकाउंट पे अगर आपका पेमेंट डिटेल्स ऐड रहता है, अगर आपने पेपल या पायोनियर वगैरह ऐड करके रखा था, तो आप दोबारा कभी भी अपने नाम से फाइवर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बार भी आप अपने नाम से फाइवर अकाउंट क्रिएट करोगे, उसमें अर्निंग करोगे और जैसे ही आप अपना पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे ऐड करोगे तो आपका वो नया वाला फाइवर अकाउंट भी इंस्टेंट डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर इंस्टेंट डिसेबल नहीं किया जाता तो कुछ दिन के अंदर श्योरली उसको डिसेबल कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में कैसे, अगर आपका एक फाइबर अकाउंट डिसेबल हो गया है जहां पे आपने पेमेंट डिटेल्स को ऐड करके रखा था, तो कैसे आप एक न्यू फाइबर अकाउंट बना सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों, एक ऐसा टाइम था जब फाइबर ने मेरे अकाउंट को डिसेबल कर दिया था बिना किसी गलती के। एक फ्रॉड बायर की वजह से सिर्फ $5 के एक ऑर्डर के लिए मेरे फाइबर अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया था। बट आज के टाइम पे मैं मल्टीपल फाइबर अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है और कैसे एक्सेस करता हूँ इसके ऊपर भी इन डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बट अगर आपका फाइबर अकाउंट डिसेबल हो चुका है जहाँ पे आपने पेमेंट डिटेल्स ऐड करके रखा था आपका अपना, तो अभी आप कैसे फाइबर पे फिर से काम शुरू कर सकते हो। एक चीज़ तो क्लियर है, आप अपने नाम का फाइबर अकाउंट अगर बनाते हो और वहाँ पे फिर से अपने पेमेंट डिटेल्स को ऐड करते हो, अगर आप चाहते हो जितना भी आपने अर्निंग किया है वो आप अपने बैंक अकाउंट पे लोगे, तो ये नहीं होने वाला है। आपका फाइबर अकाउंट फिर से डिसेबल हो जाएगा, इंस्टेंट डिसेबल हो जाएगा या फिर कुछ दिन के अंदर, 7 दिन 10 दिन या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आपका फाइबर अकाउंट श्योरली डिसेबल हो जाएगा। तो
इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? जो मैं करता था इनिशियली, जब मेरा फाइवर अकाउंट डिसेबल हो गया था, मैंने फिर से फाइवर पे मेरे ही नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया था, वहाँ पे अर्निंग किया करीब, तब बिगिनिंग में मेरा कम अर्निंग होता था, करीब $100 के आसपास अर्निंग हुआ था। और जैसे ही मैंने अपना पेपल वहाँ पे ऐड किया तो मेरा अकाउंट उसी दिन इंस्टेंट शायद 10-15 मिनट के अंदर डिसेबल हो गया था। तो मुझे ये पता चल गया, फिर मैंने YouTube पे सर्च किया और मुझे पता चल गया कि एक बार फाइवर में बैन हो जाने के बाद, एक बार फाइवर अकाउंट को डिसेबल कर देने के बाद फाइवर पे आप अपने नाम का अकाउंट नहीं बना सकते। तो तब मैंने अपने रिलेटिव का, अपने मम्मी पापा के नाम पे फाइवर अकाउंट बनाया और उनके बैंक अकाउंट में मैं पेमेंट लेता था और फिर वहाँ से मैं अपने बैंक अकाउंट पे पेमेंट को ट्रांसफ़र करता था। आप भी ऐसा कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस ईमेल आईडी को यूज़ करके आपने पहले फाइबर अकाउंट बनाया था उस ईमेल आईडी को आप नहीं यूज़ कर सकते। जिस मोबाइल नंबर को आपने अपने फाइबर अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया था उस मोबाइल नंबर को आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही अगर आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फाइबर अकाउंट डिसेबल हो चुका है, आप फाइबर से लॉग आउट कर जाते हो और अगले ही दिन या 7 दिन 10 दिन के अंदर आप उसी ब्राउज़र में, अगर आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हो, फायरफॉक्स को यूज़ करते हो, उसी ब्राउज़र में अगर आप फिर से एक नया फाइबर अकाउंट क्रिएट करते हो एक न्यू ईमेल आईडी के साथ, न्यू फ़ोन नंबर के साथ, तब भी वो डिसेबल हो जाता है। इंस्टेंट नहीं होता है, 1 महीने 2 महीने जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। तो इसलिए अगर आपका एक फाइबर अकाउंट डिसेबल हो जाता है, सबसे बेस्ट होगा आप अपने डिवाइस को ही फॉर्मेट कर लीजिए। कैसे फॉर्मेट करना है वो आप इजीली कर सकते हो, एक पेन ड्राइव की मदद से कर सकते हो। उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर सकते हो या फिर जो ब्राउज़र है उसके कुकीज़ को आप क्लियर कर सकते हो। मैंने कुकीज़ को क्लियर किया था, फिर भी ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, इसलिए बेस्ट होगा आप अपने डिवाइस को ही एक बार फॉर्मेट कर लो या फिर आप ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर सकते हो और फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बेस्ट होगा कि आप डिवाइस को एक बार फॉर्मेट कर लीजिए और फिर एक नया फाइबर अकाउंट शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए आप जिस राउटर से कनेक्टेड है उस राउटर से कोई एक ऐसा डिवाइस ना कनेक्टेड हो जिसमें एक अलग फाइबर अकाउंट को एक्सेस किया जाता है। हाँ, फाइबर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, अगर मान लीजिए आप एक फैमिली में रहते हो और फैमिली में आप भी एक फाइबर सेलर हो, आपके एक रिलेटिव, आपके पापा भी एक फाइबर सेलर है या फिर आपका वाइफ एक फाइबर सेलर है, तो उस दौरान अगर आप एक ही राउटर से 2-3 फाइबर अकाउंट को एक्सेस करते हो और कभी एक फाइबर अकाउंट आपका डिसेबल हो जाता है तो फाइबर को मेल करना पड़ता है कि हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं। आप वहाँ पे प्रूफ दिखा सकते हो और फाइबर आपके अकाउंट को रिस्टोर कर देगा, फाइबर फिर से आपके अकाउंट को एनेबल कर देगा। बट क्या ज़रूरत है रिस्क लेने का? जब भी आप फाइबर पे काम करो एक ही अकाउंट पे पहले शुरू करो। मल्टीपल अकाउंट पे कैसे काम करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक ही अकाउंट पे काम शुरू करो। अगर एक बार डिसेबल हो जाता है तो एक बार अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर लो, न्यू ईमेल आईडी, न्यू फ़ोन नंबर से, और किसी एक ऐसे पर्सन का डिटेल्स वहाँ पे डालो जिसका पहले फाइबर अकाउंट नहीं था। उनके नाम पे आप पेपल या फिर पायोनियर क्रिएट कर सकते हो। पेपल कैसे बहुत ही जल्द क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, ये वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। पर्सनल अकाउंट अगर पेपल का क्रिएट करोगे उसी से काम बन जाएगा। पेपल में जब अकाउंट क्रिएट करने जाते हो वहाँ पे पेपल बताता है अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पर्सनल अकाउंट यूज़ करता हूँ पेपल का, फ्रीलांसिंग से मेरा पैसा आता है, साथ ही बाहर के कंट्री से भी मेरा पेपल में पैसा आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाने जाओगे तो वहाँ पे जीएसटी वगैरह का बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा और इसमें टाइम लग जाएगा। पर्सनल अकाउंट बहुत जल्द क्रिएट हो जाता है, तो आप पेपल का पर्सनल अकाउंट बना सकते हो उस आदमी के नाम पे जिसका आप फाइबर अकाउंट बना रहे हो, और फिर वहाँ पे आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस उस गलती को मत दोहराइए जो आपने पहले अपने फाइबर अकाउंट पे किया था। अगर आप किसी एक बायर के साथ, अगर आप कभी एक बायर के साथ उलझते हो, कभी अगर एक फ्रॉड बायर आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोलता है तो पहले कुछ दिन आप ऑर्डर को कैंसिल ना कर सकते हो, बट जैसे आप देखोगे कि ये बायर छोड़ने नहीं वाला है तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट के एक ऑर्डर के लिए आप एक फाइबर अकाउंट को लॉस करो, ये सही बात नहीं है। और फाइबर कस्टमर सपोर्ट टीम कभी भी एक सेलर का सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि कितना ही आपका गलती वहाँ पे ना रहे, कितना ही बायर का गलती रहे, हमेशा वो बायर का सपोर्ट करेगा, आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अगर कोई बायर आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोलता है तो ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, इसी में आपका फाइबर अकाउंट सेफ रहेगा।
और अगर आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना चाहते, अगर आप फाइवर कस्टमर सपोर्ट टीम से हेल्प मांग रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपने अपने फाइवर अकाउंट पे पहले कितना गलती किया था ना किया था, इस चीज़ को एक बार रेक्टिफाई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर आप पहले ऑर्डर कंप्लीट किए थे और उस ऑर्डर को डिलीवर करते वक्त आपने आपके बायर को बोला था कि हमें फीडबैक दीजिए, हमें रेटिंग दीजिए, ये अगर आपने बोला था तो ये एक मिस्टेक है फाइवर में और इसके लिए आपको वार्निंग मिल सकता है। ये सब करने के बाद अगर कभी आप एक बायर से उलझते हो और वो बायर आपके नाम पे कंप्लेन करता है और आपका अकाउंट पे एक वार्निंग आ जाता है, तो फाइवर कस्टमर सपोर्ट टीम आपके सारे ऑर्डर्स को चेक करेगा, देखेगा कि एज अ सेलर आप अपने क्लाइंट से कैसे बातचीत करते हो। और अगर फाइवर टीम को कभी ये लगता है कि आपने कोई पॉलिसी का वायलेट किया है, तो एक वार्निंग आने के कुछ ही देर के अंदर सेकंड वार्निंग और थर्ड वार्निंग आ जाएगा और आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। एक वार्निंग आने पे सबसे बेस्ट रहता है आप अपने फाइवर अकाउंट को खुद ही डिसेबल कर दीजिए। ये रीज़न देके फाइवर सेटिंग्स में जाके आप ये चीज़ कर सकते हो, खुद ही डिसेबल कर सकते हो, ये रीज़न देके कि मैं अपना यूज़र आईडी चेंज करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अपने फाइवर अकाउंट को बंद कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप जब फिर से एक नया फाइवर अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आप अपना पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हो, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जानता था उतना मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।